नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आप सभी का स्वागत है इंटरव्यू टाइम्स पर। और बात आज एक बहुत ही अहम मसले की और उसको सरल शब्दों में समझेंगे। आपने सुना होगा कि रिजर्वेशन पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। और इस फैसले के क्या मायने हैं, इससे क्या बदल जाएगा, इसको हम जरा विस्तार से समझेंगे और सरल शब्दों में समझेंगे। दरअसल ये SC ST रिजर्वेशन का मामला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस बेंच में CJI तो थे ही, DY चंचूड़, जस्टिस BR गवई थे, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की ये बेंच थी। और इस बेंच ने 7 जजों की ये बेंच थी। 6-1 के बहुमत से फैसला दिया गया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले से का अलग फैसला था उनका, तो 6-1 के फैसले से ये फैसला सुनाया गया। और ये फैसला ये है कि अब जो SC ST का कोटा है, रिजर्वेशन है, उसके अंदर भी सब कैटेगरी बनाया जा सकता है। सब कैटेगरी बनाने का अधिकार मिल गया है। समझेंगे कि ये सब कैटेगरी क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 6-1 के बहुमत से जो फैसला आया, इसमें अब अनुसूचित जातियां, जनजातियां, इनके ऊपर जो राज्य पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि इनमें कौन कौन सी और जो जातियां इनके अंदर विद इन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसमें कौन से लोग ज्यादा पिछड़ गए हैं, जिनको आरक्षण का लाभ समुचित नहीं मिल पाया है, उन लोगों को कैसे लाभ दिया जाए, इसके लिए सब कैटेगरीज बना सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, दरअसल ये मामला बड़ा पुराना था, 2004 में भी एक जो फैसला आया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और ये जो जिसके ऊपर ये बहस हुई, इतनी बड़ी बेंच बनी, ये पंजाब सरकार का एक केस था, उसके ऊपर ये फैसला आया है। पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुंधतियार अधिनियम पर मुहर लग गई है कोर्ट के फैसले से। 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सब कैटेगरी नहीं बना सकती। 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी थी। उस केस का नाम था EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। वहां पर रोक लगा दी गई थी कि कोई सब कैटेगरी नहीं कर सकते हैं SC ST के जो रिजर्वेशन है। अब पंजाब सरकार का तर्क था सुप्रीम कोर्ट में कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ एक बहुत मशहूर वाद है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के फैसले के तहत ये स्वीकार किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। और पंजाब सरकार ने मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। अब एक फैसले में अगर OBC कैटेगरी को अनुमति मिल रही है, तो SC कैटेगरी को क्यों ना मिले, ये सवाल था। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बड़ी बेंच के पास ये मामला भेजा था। इस फैसले से जो असहमत थी जस्टिस बेला त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि पिछड़े समुदाय में हाशिए में पड़े लोगों के लिए अलग से कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी जो है वो क्यों नहीं होनी चाहिए, उस पर उन्होंने जो असहमति जताई कि जैसे बात कही गई थी कि OBC को है तो SC ST को मिलनी चाहिए, उन्होंने इस पर असहमति जताई। और उन्होंने कहा कि ये जो है ऑलरेडी एक कैटेगरी है और इस पर अब जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है, इक्वलिटी की बात है, उसके खिलाफ ये जाएगी बात। इसलिए उन्होंने इस तर्क के आधार पर अपने अलग डिसीजन दिया। तो ठीक है, लेकिन 6 जजेस ने जो डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि कोटा के भीतर कोटा गुणवत्ता के विरुद्ध नहीं है। चलो, DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा, उन्होंने कहा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोग अक्सर सिस्टम के भेदभाव के कारण जो प्रगति की सीढ़ी है उस पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
उन्होंने कहा कि सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। हालांकि राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकते हैं और उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य सरकार उठे और अपने राजनीतिक लाभ के लिए सब कैटेगरी तय कर दे। इस तरीके से नहीं होगा। वो जो फैसला करेंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है। और यहीं पे जस्टिस B.R. गवई थे, उन्होंने भी कहा कि ज्यादा पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि ये राज्य का कर्तव्य है कि भाई कि जो लोग जो समाज में पिछड़ गए हैं अंतिम पायदान पे, उनको आप दीजिए प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि SC ST वर्ग में से कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। और SC ST में ऐसी श्रेणियां हैं जो बहुत मतलब इतनी ऐसी जातियां हैं जिनका सदियों से उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसी जातियां हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका सदियों से हजारों साल से उत्पीड़न हो रहा है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। राज्यों को कैटेगरी देने में, सब कैटेगरी बनाने में SC ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने की पॉलिसी लानी चाहिए, वो कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका सही मायने में कि आप एक तो आइडेंटिफाई करो कौन से लोग हैं पिछड़ गए, और जो लोग आरक्षण का लाभ ले लेके अब अपने आप को एम्पावर कर चुके हैं, तो वहां क्रीमी लेयर की भी व्यवस्था करिए। अब ये बड़ी बात है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर बनेगी। OBC में क्रीमी लेयर है, सब कैटेगरी भी है और क्रीमी लेयर भी है। तो ये जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है, अब ये यहाँ पर भी लागू होगा। जस्टिस विक्रमनाथ ने भी कहा है कि अनुसूचित जातियों पर भी क्रीमी लेयर लागू होता है, जैसे कि OBC में लागू होता है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि अब कई दलित वर्ग में, SC ST में ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण का पूरा लाभ उठा रही हैं, और वो अब बहुत सक्षम हो चुकी हैं, बावजूद इसके वही लाभ उठा रही हैं। और तमाम जिनको मिलना चाहिए, ऐसी जातियां हैं, ऐसी जातियां हैं जिनको लाभ वाकई नहीं मिला अभी तक, बिल्कुल नहीं मिला, उनको ये लाभ मिलेगा अगर सब कैटेगरी में अब राज्य सरकारें अपनी पहल करेंगी। तो इसका बहुत दूरगामी असर पड़ने वाला है समाज पर। पहले जो आरक्षण मिलता था, जो आरक्षण व्यवस्था थी, उसमें जिसको भी, चाहे वो OBC की आरक्षण व्यवस्था है या SC ST के लिए, वहां पर कुछ सक्षम जातियां जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हो गए हैं तमाम समाज में वर्ग, वो ही लाभ ले रहे थे। और इसी की वजह से कई जगहों पर आरक्षण का विरोध भी सुनने को मिलता था, क्योंकि जो दबा कुचला वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसको आरक्षण नहीं मिल पाता था, आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था। तमाम ऐसी जातियां हैं अंतिम पायदान पर हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच जब अब एक तरीके से सब कैटेगरी बन जाएगी, आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचेगा, उनका प्रतिनिधित्व तो आगे आएगा, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर वो लोग आगे बढ़ेंगे, इम्पावर होंगे। ये इसका इम्पैक्ट होगा तमाम राज्य सरकारों को। अब एक के बाद एक आप देखेंगे कि इस पर सब कैटेगराइज करेंगे और इस पर आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। जैसे बिहार में महादलित और महा अति पिछड़ा ये वर्ग बनाए गए थे और उनको लाभ दिया जा रहा था, ऐसे ही लाभ देने की जरूरत है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है आज का, ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जब सब कैटेगरी बनेगी और उसमें जिनको वाकई में जरूरत है, जिनको इसकी आरक्षण की, उनको वो आरक्षण मिलेगा और वो समाज भी आगे आएगा, वो समाज भी मेनस्ट्रीम में आएगा, वो समाज भी इम्पावर होगा। और इसके लिए सरकारों को बस करना ये होगा कि डेटा इकट्ठा करना होगा, सर्वे करना होगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यूं ही मनमानी तरीके से नहीं होगा। अब इससे एक रास्ता और खुलता है कि जातीय जनगणना करनी पड़ेगी, और जातीय जनगणना में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ये जो पैमाना है आरक्षण का, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, इस पैमाने को भी वहां पर तौलना पड़ेगा, यानी कि वो डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। और उस डेटा के आधार पर ये सब कैटेगरीज बनेंगी और सब कैटेगरीज को फिर वो लाभ मिलेगा। उन अति महादलित, अति पिछड़े, अति लोगों को ये जो लाभ है ये अब मिलेगा। इसका ये दूरगामी परिणाम होगा कि वो जो
अभी वंचित समाज है, जिनको आरक्षण का सही तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी अब इससे लाभ मिलेगा। चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो SC ST हो। अभी जहां जहां रुकावटें हैं, अब उनसे ये रुकावटें, आज का फैसला इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं भी जो रुकावटें हैं, जिस समाज को आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है कमजोर वर्गों को, तो ये आज का फैसला इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उनको इसका लाभ मिलेगा। तमाम ऐसे राज्य हैं जो ये सब कैटेगरीज बना के लाभ दे रहे थे, लेकिन पंजाब में ये नहीं हो पा रहा था, अब इसका लाभ मिलेगा। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में SC ST और OBC के भीतर विभिन्न तरीके के तमाम उप कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बनाई गई थी और आरक्षण देने की व्यवस्था है। तमिलनाडु में तो OBC को 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है। पिछड़ा वर्ग है, BC है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वहां पर MBC, जिसको बोलते हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज। और अति पिछड़ा वर्ग भी है वहां पर, जो तो इस तरीके से कैटेगरी बना करके आरक्षण लागू किया गया है और वहां आरक्षण की सीमा भी ज्यादा है। इसी तरीके से कर्नाटक के भीतर भी 2 कैटेगरी बनाई गई, 2 सब कैटेगरी अनुसूचित जाति के, एक कोडवा एक माडिगा। तो ये आरक्षण उनको वहां पर मिल रहा है सब कैटेगरीज को। तो इसीलिए आज का जो फैसला है वो पंजाब सरकार गई थी और पंजाब सरकार के जो कानून बनाया था उस कानून में वो हार गई थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला दिया, इसका दूरगामी परिणाम यही होगा कि जो जातियां, अनुसूचित जनजातियां, जिनको अभी तक संविधान के आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, वो अब मिलेगा। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा तो दिया गया, लेकिन जाति का वर्णन नहीं किया गया है। ये दर्जा है, कैटेगरी है। अब इसमें कौन सी जातियां आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, ये सरकारों का काम है और ये केंद्र सरकार के पास है। और इसके लिए इसमें अब जो है और एक बदलाव आ गया है और इस बदलाव का आज के इससे फायदा मिलेगा। अब देखिए, इसमें केंद्र सरकार राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करती है और इसीलिए SC जातियों को केंद्र सरकार शामिल करती है कि किसको दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब राज्य सरकारें इसमें क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? देखिए, राज्य सरकारों के पास बड़ा एक तरीके से एम्पावरमेंट मिल गई है कि अब वो मतलब वो उन कैटेगरीज की पहचान करें जो सामाजिक आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हैं। सब कैटेगरी बनाएं, एनालिसिस करें, सर्वे करें, जनगणना करें, जैसा भी। हालांकि सर्वे का महत्व तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सर्वे बिहार सरकार ने किया था, नहीं माना। तो जनगणना ही एकमात्र उपाय है इसका, और कोई उपाय नहीं है। तो जब जाति के आधार पर जनगणना होगी, उससे जो डेटा आएगा, वो डेटा के आधार पर केंद्र सरकार फैसले ले सकती है और उसी के आधार पर राज्य सरकार भी फैसले ले सकती है और अपने यहाँ रिजर्वेशन की नीति लागू कर सकती है। इस तरीके के काम अब राज्य सरकारें इस फैसले के बाद कर सकती हैं। पंजाब सरकार तो निश्चित तौर पर करेगी ही, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, और उनको रिजर्वेशन में, उनमें बहुत सारे ऐसी कास्ट हैं जो कि बहुत पिछड़ गई थी, उनको रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिल रहा था। उनको फायदा मिलेगा, लेकिन पूरे देश में इसका फायदा मिलेगा। और एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जातीय जनगणना की दिशा में भी ये कानून, ये जो फैसला है आज का, बहुत एक तरीके से लाभकारी होगा और इस पर दबाव बनेगा, क्योंकि SC ST के अंदर सब कैटेगरी बनानी है, तो वो पहचान भी करनी है। अभी तक वो पहचान नहीं हो रही थी, अब उस तरीके की पहचान भी करनी होगी। तो जातीय जनगणना अब एक तरीके से मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि एकमात्र आंकड़ा, डेटा जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट मानती है, वो है सेंसस। और सेंसस तभी केंद्र सरकार कराती है, राज्य सरकारें नहीं कराती हैं। इसलिए अब केंद्र सरकार को सेंसस कराना होगा, उसमें ये सारा डिटेल इकट्ठा करना होगा कास्ट के आधार पर, क्योंकि कास्ट के आधार पर ही सब कैटेगरी बनेगी वहां पर, SC ST या OBC सभी जगह। और अब ये एक तरीके से
जो एक व्यवस्था है कि सब कैटेगरी बना के आरक्षण के अंदर आरक्षण आप दे सकते हैं, वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कहीं पर भी। तो अब कोई चुनौती भी सुप्रीम कोर्ट में अगर लेके जाएगा तो ये फैसला पहले से मौजूद है, और इसके आधार पर राज्य अपना फैसला कर सकती हैं, केंद्र सरकारें अपना फैसला कर सकती हैं कि किन किन जातियों को हमें कोटे के अंदर कोटा देना होगा। इससे बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन आएगा, एम्पावरमेंट की तरफ रियल सेंस में आगे बढ़ेंगे। और ये इसीलिए बहुत मायने है इस आज के फैसले का, क्योंकि अब जो जिनको वाकई में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो वाकई रिजर्वेशन के जरूरत है, सैकड़ों साल से जिनका शोषण ही हो रहा है, अब उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसलिए ये बहुत अहम फैसला है, और इसमें उम्मीद की जानी चाहिए कि जो चेंज है, अफर्मेटिव चेंज है, अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है इसे, वो चेंज अब आएगा, और ये बदलाव ये देश देखेगा, और अच्छा बदलाव देखेगा। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव खबर है, और इसका फर्क करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने वाला होगा। तो ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये एक बहुत अहम फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। जो लोग नए हैं उनसे आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। और जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।